आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का होता है अभाज्य संख्या। ए नंबर which have only two factors, one and itself। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0 तो 0 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, जिसका दो फैक्टर हो, एक 1 हो एक स्वयं। तो 0 से 0 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है। 1 से 0 में डिवाइड 1 से नहीं, ये तो हो जाएगा, लेकिन 0 से 0 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 0 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 0 के बाद आती है 1। 1 स्वयं से कटे और दूसरा क्या बोला है 1 से कटे। तो स्वयं से कटे और 1 से कटे, बात बराबर हो रहा है, यानी 1 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब आइए 2 की। 2 क्या है? ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी स्वयं से भी डिवाइड होगा, यानी 2 मेरा क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका कौन फिगर है 1 एंड इटसेल्फ, यानी 2 मेरा प्राइम नंबर है। 3 भी है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा और स्वयं से भी डिवाइड होगा, यानी 3 भी क्या कर रहा है? प्राइम नंबर है। ऐसे ही 4 1 से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए मेरा 4 क्या है? इसका 3 फैक्टर हो रहा है 1, 4, 2, इसलिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब आ गया 5 की। 5 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, बाकी किसी संख्या से 5 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। 5 आता है 6 क्या है? 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और स्वयं से भी डिवाइड होगा। इसका 1, 2, 3, 6, इसका 4 फैक्टर हो रहा है, इसलिए 6 मेरा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे एग्जांपल देख लेंगे। 7 मेरा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 1 से और 7 क्या होगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 11 भी, 13 भी, 17 भी, ऐसे ही हम देख लेंगे। ये क्या है? ये प्राइम नंबर के एग्जांपल है। दूसरा क्या होता है? कंपोजिट। ऐसे प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं एक से कटे, 1 से कटे, 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। कह रहा है ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा
वही कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 0 0 0 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक नहीं हो रहा है। जैसे हम 0 मेरा नहीं है, मेरा 0 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 से भाग जाएगा, 7 से जाएगा नहीं। 0 का केवल एक फैक्टर है 1, बाकी कोई फैक्टर है नहीं, यानी 0 मेरा प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 2 का भी फैक्टर ऐसे से नंबर ही चार होगा, 2 फैक्टर 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटेगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 भी मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 3 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, बाकी किसी संख्या से होगा क्या? नहीं होगा। यानी 3 भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर मेरा क्या है? 4 है। क्यों 4 क्यों है? क्योंकि ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए इसका 4 का 2 से अधिक फैक्टर है। 1 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, यानी 4 का 3 फैक्टर है, 1 4 2, इसलिए 4 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। 4 मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, एक स्वयं है, एक 1 है, इसलिए 5 मेरा कंपोजिट नंबर क्या है? नहीं है। 6 मेरा कंपोजिट नंबर है। 7 नहीं है, इसका फैक्टर क्या है? 7 का फैक्टर 7 भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। 8 मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका 8 मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा और 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। कहने का मतलब इसका मोड कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। तो 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है 1 8 4 2, यानी 8 भी मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। यानी 9 क्योंकि 9 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा, 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा और 3 से भी होगा, इसलिए 9 मेरा कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग देखते हैं 0 से 10 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 4 होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, 7 होगा नहीं, 8 होगा, 9 होगा, यानी 4 6 8 9 ETC ये मेरे कंपोजिट नंबर हैं।